अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय मतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। शक्ति और शक्तिमान ये संपूर्ण ज्ञान है, तो ओनली शक्ति अर्ध ज्ञान है। तो हम एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं कि सीता माता और भगवान राम का सेवा हनुमान जी ने किया था, मगर रावण का मेंटालिटी क्या है, ओनली सीता चाहिए और राम नहीं चाहिए। तो वैसे ही हम देखते हैं कि गीता और भगवान ये संपूर्ण ज्ञान है, मगर ओनली गीता चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, वो भी सेम रावण का मेंटालिटी है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि योगा और योगेश्वरा ये संपूर्ण ज्ञान है, मगर ओनली योगा चाहिए, एक्सरसाइजेस करना है, और योगेश्वर नहीं चाहिए, ये अर्ध ज्ञान है। तो और वैसे ही हम देखते हैं कि साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट जो था, वो लोग साइंस को भगवान से कनेक्ट करते थे, मगर बाद में क्या हो गया, जैसे न्यूटन है अच्छा साइंटिस्ट, मतलब न्यूटन, आइंस्टाइन, केल्विन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये सब बड़ा बड़ा लोग। तो ये लोग जो भी उनका ऑब्जर्वेशंस था, मतलब सूक्ष्म लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक बोलते हैं उसको, ये सब ऑब्जर्वेशंस करके वो लोग भगवान को कनेक्ट करते थे। मगर बाद में क्या हो गया, ये जो साइंस था ये गलत लोगों के हाथ में आ गया था, बिजनेस करने वाला लोगों के हाथ में, और वो डिस्कनेक्ट कर दिया। और अभी आप देख रहे हैं, मतलब जो भी सिस्टम है स्कूल्स बनाने का, और वहाँ पे अलग अलग ओनली अभी बिजनेस के लिए ही हो गया वो, और इसलिए लोगों का वैल्यूज़ भी कम होते जाता है। सो रावण जैसे बन जाता है। सो और ये जो ज्ञान है ये आरोह पंथा, असेंडिंग नॉलेज है, और उसके ऊपर नॉलेज जो है, मतलब बियॉन्ड ह्यूमन लिमिटेशन, वो है अवरोह पंथा। अवरोह पंथा मतलब डिसेंडिंग नॉलेज। सो वेदास और वेद पुरुष ये संपूर्ण ज्ञान है, मतलब ओनली वेदास ये अर्ध ज्ञान है। तो रावण का भी यही रिपेंटेंस था। रावण जब मृत्यु के समय, मतलब जब राम ने उनको लास्ट बाण, थंडरबोल्ट जैसे एक बाण चलाया, इनफैक्ट वो भी एक बहुत बड़ा क्लास है वो। हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो राम को मारने के बाद, भगवान राम रावण को मारने के बाद, रावण जब नीचे गिर गया और शरीर छोड़ने वाला था, तो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया। उन्होंने बताया कि मैं पूरा वेदास पढ़ा हूँ, मगर वो कभी अप्लाई नहीं किया। तो रावण का वो रिपेंटेंस था, और उसके बाद वो शरीर छोड़ दिया था। सो ओनली वेदास और वेद पुरुष, मतलब भगवान राम से कनेक्टेड नहीं, तो वो अर्ध ज्ञान है। सो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कब कनेक्ट करेंगे ये ज्ञान को, जब हम भगवान राम का जो दिव्य गुण है उनका स्मरण करेंगे और उनके प्रति हम आकर्षित होंगे, तब हम जो भी एनर्जीज है हमारे हाथ में वो भगवान से कनेक्ट करेंगे। सो असतोमा सद्गमा कब पॉसिबल है, जब हमारा हृदय में
गुण जितना बढ़ते हैं, मतलब जैसे एक पेड़ है, पेड़ का बहुत सारा फल है, सो जितना फल होंगे पेड़ में उतना वो बेंड होगा, है कि नहीं? तो उतना ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता आ जाएगा। तो वैसे ही हम जितना भगवान के गुणों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, उतना हमारे हृदय के अंदर भी गुण बढ़ते जाएगा, हम नम्र होंगे और ऑटोमेटिकली संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होंगे। तो इसलिए ना ये सब मैं बोल रहा था। तो ये संपूर्ण ज्ञान, ये जो आध्यात्मिक बुद्धि है, आध्यात्मिक चेतना जो है, ये संपूर्ण कंप्लीट इंटेलिजेंस है, वो असली इंटेलिजेंस है। जो भी मटेरियल इंटेलिजेंस है वो केवल शिल्प ज्ञान बोलते हैं उसको। मतलब आध्यात्मिक इंटेलिजेंस जो है वो दिव्य ज्ञान, मतलब कंप्लीट ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए हमको भगवान का दिव्य गुणों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं एक लेक्चर सुना था 2015 में, राधेश्याम प्रभु जब रमना में आया था, तब उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। तो भगवान राम के गुणों के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर है, मैं थोड़ा गुण टच करता हूँ, एक दो पास टाइम से। तो श्री संप्रदाय में श्रीपद रामानुजाचार्य सारा वेद समराइज किया था, और गद्य त्रयम उन्होंने लिखा था। तो गद्य मतलब कंपोजिशन है, शरणागति गद्यम, श्रीरंगम गद्यम और वैकुंठ गद्यम। सो शरणागति गद्यम, तो इसमें मतलब एक भाव प्रभु जी बोल रहे थे कि कैसे माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, मैं ये जगन माता, मैं आई फील एशेम्ड टू अप्रोच लॉर्ड डायरेक्टली। मैं भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करने में मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा है। शर्मिंदा इज द राइट वर्ड? शर्मिंदा हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपके थ्रू मैं भगवान को अप्रोच करूँगा, और आप कृपया मुझे रिकमेंडेशन दे दीजिए भगवान विष्णु के प्रति। तो ये मूड रहना चाहिए। तो और मेरा जो हृदय का जो भाव है, आप कृपया भगवान को बोल दीजिए। तो आप हमेशा श्रीवत्स के रूप में भगवान के हृदय में रहते हैं, और आपके रिकमेंडेशन के थ्रू भगवान का कृपा मुझे जरूर प्राप्त होंगे। तेलुगु में एक ऐसे कंपोजिशन है, सीता माता को कैसे हम अप्रोच करना है भगवान राम के कृपा प्राप्त करने के लिए। तो एक तेलुगु वाला एक सेंटेंस है, मम ग्रोवमनु चेप्पवे सीतम्म तल्ली मम ग्रोवमनु चेप्पवे। So what it means is माता सीता कृपया भगवान राम को बोलिए कि मुझे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। सो ये भावना रहना चाहिए। तो ये शरणागति गद्यम है। तो हमारा परंपरा में भी रघुनाथदास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि अगर भगवान अकेले गोवर्धन के पास है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। अगर राधा रानी और भगवान दोनों जब साथ में रहेंगे तो अगर वो नहीं बुलाने से भी मैं वहाँ पे जाऊंगा, भागते हुए मैं उनके पास जाऊंगा। क्योंकि अगर राधा रानी है तो जरूर मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि भगवान का शरणागति मुझे प्राप्त होगा। तो ये मूड है रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो जहाँ पे हम जाने वाला है जगन्नाथपुरी।
तो ये प्रिंसिपल जो है ये कम्प्लीटली सेम है यहाँ, मतलब अचिंत्य भेदा भेदा, भेद है मगर अभेद है। सो मूड बहुत इम्पोर्टेंट है, मूड हमको कैरी करना है धाम से। सो और एक गद्यम राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे कि कैसे ये वैकुंठ गद्यम है, तो इसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत सुंदर तरीके से भगवान विष्णु का अलग अलग भावों का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वाभाविका अनवधिका अतिशया। सो एक्चुअली स्वाभाविक का मतलब है कि भगवान बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के अंदर वो गुण है, एक दिव्य गुण है। तो ऐसे नहीं कि हमारे तरफ बहुत स्ट्रगल करना है वो गुण प्राप्त करने के लिए। भगवान सूर्य जैसा है। तो हम अलग अलग लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं कि शायद ये अच्छा आदमी है, बाद में हम रिपेंट करते हैं कि अरे ये उतना अच्छा आदमी नहीं है। तो ऐसे हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, मगर भगवान ऐसे नहीं है। तो भगवान सूर्य जैसे हैं, अछूता, मतलब कभी भी, अछूता मतलब हमारे जैसे गिरने वाला है, मगर अछूता मतलब कभी भी वो गिरते नहीं है। तो उनका गुण जो है वो हमेशा सूर्य जैसे है, जैसे सूर्य हमेशा बर्न होते रहते हैं, एक फायर स्पार्क जैसे, वो कभी मिटते नहीं। हम सब अणु आत्मा है जो फायर स्पार्क जैसे फायर निकल जाते हैं, मगर भगवान का गुण जो है वो सूर्य जैसे हैं। तो जब हम भगवान के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, हम कभी भी हमारा विश्वास का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है जैसे इस दुनिया में होता है और हो रहा है। सो जैसे आप रिसेंटली देखा ही होगा कि कैसे लोग एक कंपनी के ऊपर विश्वास रख के वहाँ से घी लाया है और भगवान को अर्पण किया है, और पता चला है कि उसमें बहुत सारा मल है, मांस है, ये सब। वो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पण किया था, बहुत बड़ा अपराध था। सो और ऐसे बहुत सारा गुण है, ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज सौशील्य वात्सल्य मार्धव आर्धव सौहार्दव साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्यसंकल्प कृतित्व कृतज्ञता आदि असंख्येत कल्याण गुण गौनग गुणौग महार्णव। सो एक क्वालिटी में डिस्कस करता हूँ, बहुत सारा क्वालिटीज़ है। सो एक बार मतलब कैसे भगवान बहुत इम्पार्शियल है, मतलब भगवान का एक लीला से हमको भगवान का एक गुणों का स्मरण होता है कि एक बार मिथिला में जनक महाराज भगवान राम और सारा वानर सेना को इनविटेशन भेजा था। तो सब लोग वहाँ पे चले गया इनविटेशन के लिए, और हनुमान जी सब बंदरों को वार्न किया कि वहाँ पे कुछ हल्ला नहीं करना है। सो वहाँ पे अच्छा बिहेव योरसेल्फ, थोड़ा प्रॉपरली डील करना है, वहाँ पे कुछ हल्ला नहीं करना है। सो सब मान गया, और वहाँ पे जब चला गया मिथिला में, तो भगवान राम और ये सारा वानर सेना सब चले गए, वानर वहाँ पे मिथिला में चले गए थे। और जाने के बाद वहाँ पे लंच टाइम था 1 o'clock, और एक वानर ने थोड़ा इम्पेशेंट हो गया
और वो 12 बजे 1 घंटा बदल लिया। और सब लोग टूट पड़ा कि चलो लंच टाइम हो गया बोल के। और बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, मैनेजमेंट में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। और बहुत सारा मिस हो गया। तो बाद में फाइंड आउट किया कि एक वानर ने थोड़ा हल्ला किया था, मतलब वो घंटा बजा दिया, 12 बजे 1 घंटा बजा दिया। भगवान राम के पास जब कंप्लेंट गए थे, भगवान राम वो सब सुन के हृदयपूर्वक हंसा था सबके ऊपर कि तो ये भगवान राम का इम्पार्शियल नेचर है, कारुण्यता। कारुण्यता तो हमेशा भगवान राम का हृदय जीवों के प्रति हमेशा ओपन रहते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए भगवान हमेशा रेडी रहते हैं। और भगवान का पावर उनका वेलर, जैसे रावण को मारने में। रावण और भगवान राम के बीच जो फाइट था, एक्चुअली कुंभकर्ण मारा गया और उसके बाद रावण आया फील्ड में, फाइनल आदमी था। और उन्होंने बहुत भयानक रूप से अटैक किया था पूरा वानर सेना को। और तब भगवान राम आ गया वहाँ पे। और जब फाइट चालू हुआ भगवान राम और रावण के बीच, तो वो चलते रहा घंटों तक। और सारा देवतागण कंफर्म किया कि ऐसे फाइट हम कभी नहीं देखा है। ऐसे समय पे अगस्त्य मुनि आया था। भगवान राम आदित्य हृदय मंत्र उच्चारण करके, एक्चुअली वो फाइट में, मतलब अगस्त्य मुनि आने से पहले कोई भी अपर हैंड गेन नहीं कर रहा था। तो ये लीला सुना है आप लोग? तो भगवान राम ने आदित्य हृदय मंत्र उच्चारण करके, तो पहली बार रावण का एक सर धश काट लिया। पहली बार भगवान राम अपर हैंड गेन किया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान वो एक्साइटेशन क्रिएट करता है ताकि हम ये फाइट के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। अगर भगवान राम रावण को मारना है तो उसको हार्ट अटैक देके भी मार सकते हैं। मगर ये लीला, क्योंकि भगवान राम परमात्मा है, हृदय के अंदर ही है। भगवान पहली बार ये लीला से बहुत बड़ा लेसन हमको भगवान सिखाते हैं। तो पहली बार भगवान को अपर हैंड आता है और उनका सर काट लेते हैं, रावण का सर, और फिर वापस उसका सर आ जाता है। तो भगवान राम 10 सर काट लेते हैं, 10 हेड्स, और फिर सारा 10 हेड्स फिर वापस आ जाता है। और ऐसे 10 बार पूरा 100 हेड्स, 100 सर पूरा नीचे गिराते हैं, फिर भी वापस आ जाता है। तो उस समय अगस्त्य मुनि आते हैं और अगस्त्य मुनि एक और मंत्र देते हैं और विभीषण बोलते हैं कि कहाँ पे मारना है। तो एक्चुअली रावण के हृदय में एक अमृत है, तो वो आपको ऐसे एरो शूट करना है कि ये जो बाण है वो हृदय के अंदर जाना है और हृदय में जो अमृत है उसको पूरा खींचना है, एब्जॉर्ब।
पूरा एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद बाहर आ जाना है। सो तब भगवान राम ने एक बाण निकाला, तो अगस्त्य मुनि गुरु का बराबर है, गुरु का कंपैरिजन में है, और विभीषण साधु संघ का कंपैरिजन में किया गया है। और वो बाण जो है वो हरिनाम है। सो भगवान राम का शक्ति है, विष्णु शक्ति। और ये जो विष्णु मंत्र जो है अगस्त्य मुनि देते हैं, तो ये विष्णु मंत्र अगस्त्य मुनि से और विभीषण का डायरेक्शन से ये बाण जब भगवान राम छोड़ देते, वो एक थंडरबोल्ट जैसे है। तो सब लोग वो जो एरो है उसको देखा था, वो एक लाइटनिंग जैसे था, वो लाइटनिंग एक बिजली जैसे था वो। और वो बाण डायरेक्टली अपना टारगेट पहुंच गया। ये रावण ने बहुत सारा एरोस और इल्यूजन्स, माया ये सब कर रहा था, और ये बाण अंदर पहुंच गया और अंदर में हृदय में जो अमृत है उसको पूरा खींच के अपने आप नीचे गिर गया। और रावण ऐसे भयानक आवाज़ से वो उसने चिल्लाया कि हम चिल्ला नहीं सकते हैं, कि पूरा बहुत जोर से चिल्ला के पूरा 10 सर से पूरा रक्त वॉमिट करते 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 वो धश गिर गया। जय श्री राम, जय श्री राम बोल के सारा वानरगण सेलिब्रेशन करने लगा। तो भगवान राम का जो नाम है हमको कैसे लेना चाहिए, तो एक है, तो भगवान राम ये एग्जाम्पल, ये लीला इसलिए करते हैं कि हमको कैसे हमारे हृदय में अंदर, रावण हमारे हृदय में काम का बराबर है, और वो काम को भगवान राम का बाण से कैसे मारना है, वो है महामंत्र। कैसे मारना है, एक है गुरु का आदेश अगस्त्य मुनि को सुनना, और एक है भक्तों का संग में रहना। सो ये 2 चीज़ों से भगवान राम हमको ये सिखाते हैं कि कैसे हम हृदय के अंदर जो काम है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 दिव्य लीला हैं, कारुण्यता और भगवान का वीर्यता। तो ये 2 लीलाओं से हम भगवान के दिव्य गुणों के ऊपर स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और भगवान राम का नाम बहुत सीरियसली ले सकते हैं, भक्तों का संग बहुत सीरियसली ले सकते हैं, और गुरु का आदेश बहुत सीरियसली ले सकते हैं, जिसके कारण हमको भगवान के प्रति आकर्षण होगा और हम संपूर्ण ज्ञान में आ जाएंगे। जितना हम भगवान के प्रति आकर्षण होंगे और भगवान राम का नाम लेंगे, वो शक्ति से हम हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रावण का जो आध्यात्मिक ज्ञान का कॉन्सेप्ट है, वो काम का जो कॉन्सेप्ट है, अनर्थता का कॉन्सेप्ट है, वो नष्ट हो जाएगा। सो जितना इंटेंसली हम भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान का नाम लेंगे, सो तब हम संपूर्ण ज्ञान में आ जाएंगे और पूरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस में आएंगे, और इस दुनिया के लोगों के पकड़ में नहीं आएंगे। और उनके पकड़ में आने से आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है कैसे टॉर्चर होता है, कैसे बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम भगवान राम का गुणों का
स्मरण हमेशा करना चाहिए। भगवान राम के प्रति जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर करना चाहिए। तो मैं बस लास्ट स्टेटमेंट से एक्चुअली जो भी बोलना है सब कवर कर लिया मैंने। सो हमको ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस रहना है कि भगवान राम हमेशा हमारे साथ है, जितना इंटेंसली हम भगवान का नाम लेंगे। सो भगवान का नाम जब हम लेंगे कभी भी हमको आगे पीछे नहीं होना चाहिए हृदय के अंदर कि शायद मैं ये भूल जाऊँगा, वो भूल जाऊँगा। आज सुबह मैंने जो पॉइंट्स बताया था, मतलब अलग अलग चीज़ों का थॉट्स आते रहते हैं, उसका थॉट्स क्यों आते हैं हमको पता होना चाहिए। थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा हृदय में ये थोड़ा डाउट्स रहता है भगवान के प्रति। शायद भगवान हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, शायद मुझे इसका चिंतन करना पड़ेगा, अगर चिंतन नहीं करेगा तो शायद मैं भूल जाऊंगा। तो ये जो संशय है उसके कारण बहुत सारा थॉट्स चलाते रहते हैं। तो हम कभी भी हमारा सर को मौका नहीं देना है जपा के समय, और वो पॉसिबल है जब हम कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहेंगे। तो हमेशा एक्चुअली इनफैक्ट इवन ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, जैसे प्रभु ने बोला था 2-3 दिन पहले, इवन पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन भी अलग अलग सोच विचार आते रहते हैं कि मैं यहाँ पे गए थे, ये दर्शन किया था, वो दर्शन किया था। एक्चुअली दाम का इफेक्ट कैमरा और हमारा मेमोरी पे नहीं है, वो हमारा हृदय के ऊपर रहेगा। तो जितना अच्छा सा आपने दर्शन लिया है और प्रभु जी से सुना है, वो डायरेक्टली हृदय के ऊपर जो इम्पैक्ट है वही भावना से आपको भगवान का नाम लेना है। सेपरेटली कुछ दूसरा चिंतन करते हुए या कुछ क्या वो विम्सिकल बोलते हैं, मतलब कुछ स्वतंत्रता से सेपरेटली कोशिश नहीं करना है। अगर करेगा तो फिर मन पकड़ लेगा और कहीं और लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा ऐसे ही। सो हमेशा हृदय को बहुत स्टेबल रखना चाहिए। कि स्टेबल कैसे रखना चाहिए? मन को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। सो मन को हमेशा नाम में रखना चाहिए और नाम हमेशा मन में रखना चाहिए। तो और भगवान का नाम जो है वो जैसे मैंने बोला सुबह, वो दिव्य शब्द का कंपैरिजन में है। भगवान का नाम दिव्य शब्द है और हमारा जो भी थॉट्स है मन में वो सूक्ष्म शब्द है। तो पद्म पुराण में एक वर्णन है कि ये दिव्य शब्द सिंह गर्जन का बराबर है, और ये जो सूक्ष्म शब्द है, अलग अलग थॉट्स जो है वो छोटा एनिमल्स है, छोटा जानवर है। जब सिंह गर्जन होगा ये सारा जानवर भाग जाएगा। तो वैसे ही हम भगवान का नाम पूरा कॉन्फिडेंस से, भगवान के गुणों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रख के जब हम लेंगे, तब कृष्ण भावनामृत पैदा होता है। और असली शांति, ज्ञात्मा माम शांतिम पृच्छति, वो सचमुच हृदय में जो भी डिस्टर्बेंसेस है वो सब निकल जाता है और वो आनंद प्राप्त हो जाता है। सो ये बस बोलना चाहता था, और अभी प्रोजेक्ट मैन बताएगा। सो जो भी डाउट्स है भगवान के ऊपर, वो जितना क्लियर करना है तो प्रभु जी से कर सकते हैं, या बहुत सारे डिवोटीज हैं उनसे डिस्कस करके करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। हरे कृष्णा। तो श्री नरसिंह प्रभु एक्चुअली इधर से भुवनेश्वर होकर कोलकाता चले जाएंगे, तो पूरी में प्रभु का संग नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। इधर उनका कीमती समय बचा के वो इधर आए हैं,
हम सभी भक्तों को उनका संग देने के लिए, आप सबको आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा देने के लिए, तो हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री नरसिंह प्रभु की जय। तो आप सबको अच्छा लगा? हरि बोल। तो प्रभु बहुत मर्सीफुल है, तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रभु आते हैं यात्रा में या किसी क्लासेस में या वॉइसेस में। तो सबको धन्यवाद मौका मिला भगवान का सेवा करने। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरसिंह प्रभु। आशा करते आगे भी आएंगे। तो आप लोग प्रभु को कुछ डोनेशंस देना चाहते हैं एज ए ग्रेटिट्यूड, आप लोग दे सकते हैं।